फाइनली गाइस आज का ब्लॉग हो रहा है सारचू से शुरू। रात को हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं सब कुछ समेट के साथ लेकर जा रहा हूँ घर आज। ताना जरा क्या सीन रहा फिर? वो बढ़िया, मजा आ गया। मजा आ गया। और इतनी गाड़ियाँ दी है ना इसने कल रास्ते में। एक बार इसके दादाजी ये लेने तक जा रहे थे तो उनको बहुत प्यास लगी। वटा दादाजी। हाँ वटा दादाजी। और यहाँ पे आपको ज्यादा चीजें कुछ नहीं मिलेंगी, यहाँ तक कि नेटवर्क भी आपको सिर्फ लिमिट में मिलेगा। अभी वो नीचे गाड़ी गिरी है ना गाइस, कसम से कुछ भी नहीं रहा हुआ। एक मिनट, थोड़ी साइड ऐसे। हाँ जी सर, क्या चाहिए? पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, काचा में मिलेगा, ऊपर ही मिलेगा चाबी। What's up you beautiful peoples? Hope you all are fine guys. Let's start with a new vlog. Finally guys आज का ब्लॉग हो रहा है सारचू से शुरू। और दिस इज आई थिंक थर्ड एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। और भाई साहब हम लोग रात को यहाँ पे रुके थे। रात को हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हमें पेन भी हो रहा था। मेरे को तो रात को मैं तो ढंग से सो भी नहीं पाया हूँ, सच बता रहा हूँ। और मेरी ना कमरे में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो करके गाइज अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। आज का हमारा प्लान है क्योंकि सुनील को काम फंस गया है, इसलिए वापस जाना है। तो हमारा ये सबसे पहला प्लान है कि हम लोग यहाँ से केलोंग निकलेंगे। केलोंग के बाद सुनील को भेज देंगे घर और उसके बाद हम लोग अटल टनल से पहले लेंगे स्पीति वाला रास्ता। तो हमने आज मोनेस्ट्री देखनी है, तो हो सकता है कि हम स्पीति आज प्रॉपर ना पहुँच पाए, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि हम लोग पहुँच जाएँ। और फिलहाल लेते हैं रिव्यू और कल के व्लॉग कर लेते हैं रिव्यू। हाँ जी, कल का एक्सपीरियंस कैसा था पहले से बताना जरा। 10 on 10। और हालत पता क्या खतरा भैया, बताना जरा कल का। मेरा तो जबरदस्त महीना था, वो मेरा सबसे ज्यादा फ्रेश मैं था। सब बीमार थोड़े हो गए। तो फ्रेश कौन था? मतलब बीमार थोड़े हो गए थे, भैया को थोड़ा जुकाम हो गया था, लेकिन फिर सबसे फ्रेश मैं था। सबसे ज्यादा एंजॉय मैंने किया है और सबसे ज्यादा व्यू जो है मैं सब कुछ समेट के साथ लेकर जा रहा हूँ घर आज। और हमारा तो भाई साहब बुरी हालत है। और भाई साहब को पूछते हैं जरा। हाँ जी, बताना जरा क्या सीन रहा फिर? वो बढ़िया, बहुत मजा आ गया। मजा आ गया। और इतनी गाड़ियाँ दी है ना इसने कल रास्ते में कि मेरे को क्यों लेके आए तुम लोग। मेरे को वापस जाना था और मैं अगर कल वापस नहीं पहुंचा ना तो मैं पता नहीं कौन सा दंगा कर दूंगा। फिलहाल गाइस यहाँ से देख सकते हैं आप, आर्मी ट्रक्स यहाँ से निकल रहे हैं और हम लोग भी यहाँ से वापस निकल रहे हैं। और बस आज का डे प्लान है स्पीति आज हम करेंगे। होप सो कि आज जो एपिसोड है वो आपको पसंद आएगा। सो फाइनली गाइस हम लोग निकल रहे हैं और भाई साहब सच आप देख सकते हैं कितना भयंकर प्लेस है। और यहाँ पे आपको ज्यादा चीजें कुछ नहीं मिलेंगी, यहाँ तक कि नेटवर्क भी आपको सिर्फ लिमिट में मिलेगा। यहाँ पे आपको मैक्सिमम चीजें लिमिट में मिलेंगी, क्योंकि मैं आज भी चेक कर रहा था, नेटवर्क भी आज सुबह के टाइम नहीं होता है। और भाई साहब धूल सुबह खाने को मिल रही है। और अभी हम आराम से निकलते हैं गाइस। फिलहाल गाइस यहाँ से निकलते हम लोग, दिखाते हैं आपको आगे का सही सा नजारा। ब्यूटी का एंजॉय करते करते मैं आपको बताता हूँ कल रात की स्टोरी। तो एक्चुअली गाइस ये आपके लिए एडवाइस भी है। कभी भी आप यहाँ पे आओ ना, मतलब टेंट अगर लेते हो ना आप, तो वो ना आपको महंगा पड़ेगा एज कम्पेयर टू जो दूसरे शीट वाली होते हैं ना शेड्स। वो हमें रात को गाइस 800 रुपये का पड़ा था। हम 4 जन थे और 4 जने 800 रुपये पड़ा था, मतलब पर पर्सन 200 रुपीज़ पड़ा था। जो हमने टेंट पता करा था गाइस वो अप्रोक्स 1800 से 2000 के बीच था। और एक टेंट तो गाइस 2800 रुपये का था। तो गाइस मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ आओ, इन वाली टेंट्स में रुकने के बजाय उन शेड्स में रुको, ताकि आपको बजट में सब कुछ मिल जाए। और वन मोर थिंग गाइस कि यहाँ पे आपको चीज़ें 5, 10, 15, 20 मैक्सिमम 50 रुपीज़ महंगी मिलेंगी एज कम्पेयर टू लोअर हिमाचल। क्योंकि गाइस यहाँ पे एक तो कैरेज ज़्यादा पड़ता है, तो करके यही मतलब ज़्यादा महंगी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। और भाई सब क्या ही एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग। पर व्यू चेक कर सकते हैं हम कि हाँ वादियाँ अल्टीमेट है। ये सारी वादियों से हम अब घर जा रहे हैं। ठीक है, 1-2 दिन के लिए हम मान सकते हैं कि वादियों में घूमना अच्छा लगता है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है गाइस कि हम यहाँ पे परमानेंट सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहली दिक्कत गाइस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ना तो कोई इंटरनेट है। इंटरनेट अगर चलता भी है तो वो चलता है जियो का, और वो भी एक सफिशिएंट टाइम के लिए। क्या व्यू, नीचे गाड़ी गिरी है ना गाइस, कसम से कुछ भी नहीं रहा हुआ। होप सो आपको दिख पा रहा होगा। एक्सट्रीम रोड्स है कसम से गाइस, ये एक्सट्रीम रोड्स। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है पूरे ट्रिप का गाइस। और अभी थोड़ी थकावट नहीं है। रात को गाइस कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना गाइस, मैं रो चुका था। तो मेरे को सुबह पूछ रहे थे, कहते तू रो क्यों रहा था? मैं कहा मेरे को खुद भी पता नहीं है। फिर मेरे को याद आया कि सच्ची में यार मैं तो उठा भी था रात को, मैं तो रो रहा था और मेरी दर्द हो रही थी काफ़ी ज़्यादा कमर में। पता नहीं क्यों गई, मेरे को ना रात को ठंड लग रही थी, उसकी वजह से मेरे को ज़्यादा दर्द हो रही थी। हम लोग कर रहे हैं वाटर क्रॉसिंग
और कल इस वाटर क्रॉसिंग में इतना ज़्यादा पानी था ना गाइस कि पूछो मत, इतना भयंकर पानी था इसमें। आज तो इसमें पानी कम है। अरे यार आज तो मैं इससे ना अपने पैर बचवाने वाला हूँ। यो आज से निकल गया आराम से। कल इतना ज़्यादा पानी था ना इसमें, भयंकर पता ही नहीं लग रहा था, पूरे डूब चुके थे इसमें। लेकिन आज बाइक आराम से निकल गई। और भाई साहब हम लोग पहुँचने वाले हैं बारालाचा पास। हमारे साथ साथ चले गाइस एक्सट्रीम रोड्स के बादशाह मतलब आर्मी ट्रक्स। और भाई साहब ये क्या भगा रहे हैं यार इतने ऑफ रोड पे भी, धड़ा धड़ भगाई जा रहे हैं। मतलब जहाँ इनको मौका मिलता है ना गाइस, ना तो ये स्टीप देखते और ना ही ये प्लेन देखते, जहाँ मौका मिलता है ये घर कहीं घुसा देते हैं भाई साहब। और मतलब इतने एक्यूरेट करके घुसाते हैं ना कि पूछो बस। फिलहाल गाइस मॉर्निंग व्यू के नज़ारे देख सकते हैं आपकी, कितना ज़्यादा सही मॉर्निंग व्यू है। याओ याओ मजे। सही गाइस वेलकम बैक टू द बारालाचा पास। ये है गाइस बारालाचा पास यहाँ का, और यहाँ का क्या पूरा वर्ल्ड का यही है। और भाई साहब यहाँ पे देख लो, वादियाँ चेक करो, बाकी कुछ नहीं, बस वादियाँ चेक करो। फिलहाल गाइस हम लोग करने वाले हैं ललित भैया का वेट यहीं पे। बड़ी देर हो चुकी है, वो अभी तक नहीं आए हैं, तो अभी हम उनका वेट करते हैं यहाँ पे। देखते हैं कितनी देर में आते हैं। तब तक हम फोटोज़ खिंचाते हैं, क्योंकि फ़ोन पे ऐसे भी चार्ज कम बचा हुआ है। तो देखते कितना टाइम हमारा यहाँ लगता है और कितनी देर में वो यहाँ पहुँचते हैं आके गाइस। भाई साहब इतना एक्सट्रीम रोड है ना ये, कसम से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रोड है भी भयंकर साला। बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं यहाँ पे। फाइनली गाइस वी आर एट सूरजताल। और भाई साहब क्या ही नज़ारे, क्या ही नज़ारे। 5वें गियर पे मैं बाइक को कर रहा हूँ स्टार्ट, तो होनी ही है बंद। और भाई साहब आपको थोड़ी देर सूरजताल के नज़ारे दिखाते हैं गाइस। ओह माय गॉड सी द ब्यूटी गाइस। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। कैसा फील रह रहा है फिर जनाबों? बहुत बढ़िया। तो इसने गाइस पूरी ट्रिप की ना माँ की बहन करके रखी हुई है कसम से। इस जानते हैं ना, कमेंट सेक्शन में बताना गाइस कौन है ये। अगर तू ऐसे बोलता है ना तो पहचाना नहीं जा रहा, कमेंट सेक्शन में गाइस पक्का बताना कौन है ये, ठीक है। और दिस इज द सूरजताल ब्रो। सो ये है गाइस कुछ यहाँ का नज़ारा सूरजताल। और एक बार आपको जूम करके दिखाते हैं। और ये रहा, किसने तेरे दादा ने? एक बार इसके दादाजी ये लेने तक जा रहे थे तो उनको बहुत प्यास लगी। अच्छा, तो उन्होंने बोला लेके आए, फिर उस दिन से यहाँ पे वो पिघला था चाहिए सूरजताल। ओह माय गॉड, व्हाट अ क्रिएशन, अल्टीमेट। व्हाट अ दादाजी। हाँ व्हाट अ दादाजी। ये यहाँ पे हर एक बंदा रुकता हैं? तब से आके यहाँ पे हर एक बंदा रुकता और इसका दादा का नाम सूरज था, तो इसलिए यहाँ का नाम सूरजताल रख दिया। वाह वाह। उस टाइम पूरे लद्दाख में पीछे मतलब बारिश लगी थी, यहाँ से सूरज ओहो भाई साहब इस वाली ट्रिप पे ऑफ रोडिंग हो रहा है कसम से यार। ऑफ रोडिंग कर करके इतनी बैंड बज गया। सो गाइस हम लोग आए थे ऊपर से और हम लोग रुके थे स्नो व्यू ढाबा में। ये जिंगजिंग बार है क्योंकि इस जगह का नाम जिंगजिंग है। और ये ऐसी कलोल लेकर जा रहा है गाइस, सबका जैसा इसने हजार आगे ना बड़ी बुरी कर रखी है। और गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट करा, यहाँ पे हमने खाया गाइस एक परोंठा, साथ में पी चाय। और क्योंकि गाइस यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा लो है, तो हम लोगों को ना ऐसे नींद सी लग रही थी। देन वी हैव टू डिसाइडेड कि हम लोग ना ऐसा करते कुछ खा लेते हैं ताकि यार भूख ना लगे। और भाई साहब अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। वो भी बंदा ले आए, वो सूरजताल दूर रुके। इसके दादा का ताल है ना, दादा ने बनाया था वो ताल, तो उस ताल पे जरूर रुकना है। तो फाइनली गाइस वी आर लीविंग फ्रॉम हियर। और यहाँ से केलोंग के लिए अप्रोक्स 2 घंटे का ट्रैवल है। ओह माय गॉड भाई बाइक के साथ सीन हो रहा है। थ्रॉटल नहीं लगा कभी बाइक में, टेम्परेचर थोड़ा लूज है गाइस, बाइक प्रॉपर थ्रॉटल नहीं ले पा रही है। अब जाके थ्रॉटल लिया। ओह माय गॉड ये क्या सीन हो गया? अरे सीन पता क्या हुआ, बाइक है ठंडी, ठीक है, टेम्परेचर हुआ है 0। और बाइक अगर जब तक टेम्परेचर 0 है, ऊपर से इसका फिल्टर चेंज नहीं है, प्रॉपर सक्शन नहीं हो पा रहा है, तो करके भी दिक्कत आ रही है गाइस। बेफिक्रा भाई साहब आपके बेफिक्र नहीं है आजकल थोड़े से फिक्र वाले हो गए हैं, तो ये थोड़े से हमें भी फिक्र दे देते हैं। अरे क्या भूल गाया जा रहा है यहाँ पे हैं? प्लीज़ गाइस इस बार थोड़ा सपोर्ट कर देना यार। मैं हर बार बोलता हूँ क्योंकि जब मैं ट्रिप पे जाता हूँ ना, मैं सच बताऊँ, जब मेरे पास
जितने पैसे होते भी नहीं है ना एक ट्रिप के लिए, मैं कैसे कैसे करके मतलब पैसे का जुगाड़ करता हूँ। वो मेरा दिल जानता है कि मैं कैसे करूँ। मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ इसमें, मैं सच बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करके पैसों का जुगाड़ करता हूँ, वो मेरा दिल जानता है। लेकिन सिर्फ व्लॉगिंग के चक्कर में मैं ऐसी ऐसी जगह पे आता हूँ, और अगर यहाँ से भी कुछ ना मिले तो फिर क्या ही फ़ायदा। और गाइज़ प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, क्योंकि जैसे ही हमारी सपोर्टिंग अच्छी हो जाएगी फिर हम थोड़ा अपर लेवल इससे दिखाएंगे, और थोड़ा सा अपर लेवल पे हम वीडियोस जो है वो लाएंगे। क्योंकि गाइस जब तक मेरे को पता है हमारा लेवल उस लेवल पे अभी तक नहीं है जो पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन हम लोग भी वही लेवल तब लाएंगे ना जब आप लोग हमें सपोर्ट करोगे। अगर आप लोग सपोर्ट ही नहीं करोगे फिर हम वो लेवल कैसे लेके आएंगे। वाटर क्रॉसिंग ही वाटर क्रॉसिंग मिल रही है फिलहाल, जो मेन वाटर क्रॉसिंग थी वो हमने क्रॉस कर लिया, तो अभी फिर से क्रॉस करते हैं। ओ भाई यार इसने मेरे को लगता है मेरे जूते गीले कर दिए। ये एडवेंचर लेते चलते हैं ना गाइस, फुल पावर वाला एडवेंचर। ये माय गॉड, रुक जाइयो भाई प्लीज प्लीज प्लीज। अबे रुक जा, 2 मिनट नहीं रुका गया गाइस, क्या बंदा है यार। Oh my God. So guys, let you check क्या मिल गया है हमें मिले हैं गाइस हिमाचली गद्दीज। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कोई खाना ऊपर हो या ना। एक मिनट थोड़ी जी साइड ऐसे। और भाई साहब ये भी बड़ा खतरनाक सीन है। ओ हो। हाँ जी सर, क्या चाहिए? सो फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं वापस स्पीति से, सॉरी सरचू से। और गाइस अभी हम अटल टनल और अब जा रहे हैं हम स्पीति। यहाँ पे सुनील और कार्तिक जा रहे हैं गाइस वापस, क्योंकि कार्तिक को अभी अर्जेंट ही फोन आया घर से कि मेरे को वापस जाना है, तो करके कार्तिक वापस जा रहा है। और सुनील का तो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि उसको तो थोड़ा सा आपा है तो उसने जाना ही है। फिलहाल गाइस हम दोनों बच गए हैं, मैं और ललित भैया। हम दोनों ने सोचा कि हमारे पास टाइम है, देन वी हैव टू बी यूज इट। तो हमने क्या करा, अब हम दोनों ने डिसाइड करा कि हम लोग निकलते हैं स्पीति के लिए। ठीक है, हम लोग अच्छे से जाके आते हैं। और भाई साहब अभी हम पहुंच रहे हैं फर्स्ट चेक पोस्ट पे, और यहाँ पे थोड़ी सी चेकिंग अभी हमें भेज दिया गया है। तो अभी हम आगे निकल रहे हैं गाइस फुल पावर फुल ऑन फन के साथ। अभी ललित भैया ने मेरे को एक और चीज़ बोल दिया गाइस कि प्लीज़ आराम से चलियो, क्योंकि मैं भगाऊंगा नहीं और तू भी ज़्यादा ना भगाइयो, तो आराम से चलते, दोनों माइलेज लेते हैं बाइक का थोड़ा सा। और भाई साहब ऊपर सीन हो गया था कि बाइक थोड़ा पावर कम दे रही थी, और अभी फिर जब मैंने यहाँ पे जैसे ही मैंने केलोंग क्रॉस करा तो ठीक आ गया था पावर, बढ़िया पावर आ गया था। अभी गाइस आगे देखते हैं, अगर कोई पेट्रोल पंप मिलेगा तो हम अपना टैंक ऑलमोस्ट सारा फुल कर देंगे, और बाकी दिखाते हैं आपको पूरे नज़ारे गाइस। और अभी हमें यहाँ रोका जाएगा आई थिंक सो। भैया भी साथ साथ ही आगे, अब देखते क्या सीन रहता है। स्पीति, हाँ जी भैया दोनों की करा दो। हम कितनी दूर होगा? पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, काजा में मिलेगा, ऊपर ही मिलेगा जाके। ठीक है हाँ जी ठीक है। सो गाइस चेकिंग होने के बाद अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। हम पेट्रोल का एस्टिमेट लगा रहे थे गाइस, क्योंकि ललित भैया की जो स्कूटी है ना उसमें अप्रोक्स 5 to 6 लीटर तेल आता है, और 2 लीटर उन्होंने एक्स्ट्रा डाल के रखा है। तो वो एक साइड अप्रोक्स 165 किलोमीटर का जो है वो रन कर देगी। तो वो पूछ रहे थे कि तेरे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा? मैं कहा हाँ मेरे पास एक्स्ट्रा, मेरा टैंक ऑलमोस्ट फुल है, थोड़ा सा नीचे कोई चक्कर नहीं है, और इतने में हो ही जाएगा मेरा, क्योंकि मैं बीच में न्यूट्रल वगैरह भी देख लूँगा। तो उस बात पे अभी डिस्कशन हो रहा था, तो वो सब करके अभी हम निकल रहे हैं गाइस। दिखाते हैं आपको आगे का क्या नज़ारा होने वाला है। आई थिंक सो कि एक साइड के लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड के लिए चढ़ाई होगी, और अगर नहीं होता तो दूसरी साइड से हमें उतराई होगी, तो शायद हो जाए। और भाई साहब यहाँ से काजा है 129 और 57 चंद्रताल 61 किलोमीटर।
मतलब चंद्रताल में हमें रुकना पड़ेगा, तो अभी हम रुक रहे हैं गाइस। वी हैव स्टेइंग हेयर।